what general says, that आज़ाद हिंद फौज के 26,000 सैनिक मारे गए, more than 50%, around 50% of the force, उनका कोई एक स्मारक नहीं है. Now, as you have taken the promise and you have got the promise from the culture minister himself, who has said now there will be a writing on the wall. ये हम कब से 75 साल हो गए हम लोग लगे हुए हैं कि जो शहीद है उसका जो देश सम्मान नहीं करता वो देश नहीं. और हैरत की बात है साहब कि 75 साल हो गए, एक पत्थर नहीं है पूरे देश में जहाँ पे इन 26,000 शहीद हुए, एक पत्थर. और देखिए, एक इसका स्मारक बना था सिंगापुर में 1945 में. नेताजी और आज़ाद हिंद फौज ने खुद अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया. सितंबर 1945 में नेहरू जी वहाँ गए. भारतीय मूल के लोगों ने बोला कि साहब जरा वहाँ भी मत्था टेकिए थे, वहाँ 26,000 शहीद होने जिनकी वजह से आप आज़ाद हो गए. क्रेडिट तो आपको जा रहा है, लेकिन यहाँ 26,000 जिनके परिवार रुल गए. वो जाना चाहते थे, उनको फ़ोन आया लॉर्ड माउंटबेटन से, जवाहर यू विल नॉट, ठीक है साहब. लॉर्ड माउंटबेटन ने वहाँ पे अपने मिलिट्री के इंजीनियर भेजे अंग्रेज, उन्होंने बारूद लगा के उसके चीते उड़ा दी. एक पत्थर ठिकरी देखिए, लेकिन बड़ी हिम्मत की बात है. सिंगापुर में भारतीय मूल के लोगों ने अपनी जेब से पैसा खर्चा और दोबारा वहाँ पे एक शहीद स्मारक बनाया. आज़ाद हिंद फौज के 26,000 शहीद. अब मेरा सिर्फ एक सैनिक की दृष्टिकोण से ये पूछना था कि अगर सिंगापुर में भारतीय मूल के लोग जेब से पैसा खर्चा करना वहाँ पे बना सकते हैं एक और अभी तक हमारे देश में मैंने चिट्ठी लिखी थी. बड़ी खुशी है माहौल. एक हफ्ते में मैं साहब उसकी स्वीकृति हुई है. सर, प्रधानमंत्री जी ने ये भी किया है पिछले 7 साल में सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट अब पब्लिक डोमेन में भी है और उस पर अब चर्चा और परिचर्चा और उनके गाथा के बारे में डिस्कशन भी हो रहा है. शायद आपको भी बहुत खुशी होगी. देखिए, जितना मोदी जी ने किया है शायद ही किसी और हमारे बड़े राजनेता ने किया है सुभाष चंद्र बोस जी के लिए आज़ाद है. क्या आप जानते हैं कि जो बच गए थे 60,000 में से 26 शहीद हो, जो बच गए थे उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने उनकी पेंशन में रोक वो भूखों मरते गलियों सड़कों. ये जब जनता सरकार आई 1977 में पेंशन दोबारा जारी. और मैं बड़ी देर से इस मुहिम में लगा. सन 2019 में हमने प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन किया और वो एकदम लाल किले पे आकर 102 वर्ष का जो अभी 2 महीने पहले उनके साथ मिलकर लाल किले पे दूसरी बार साथ दिल करते. और उस साल हमारे 4 बचे हुए शहीद जो हमारे सैनिक थे आज़ाद हिंद फौज के, वो रिपब्लिक डे परेड में लाए गए. इस साल हम फिर लाना चाहते थे, लेकिन कोविड की वजह से और अभी भी क्लासेस खड़ा होते हैं. इधर के हरियाणा अब दिल्ली का ठीक है साहब. उम्मीद है ये सवाल बिल्कुल एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है, क्या ये ऑल पार्टी डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ऑल पार्टी सहमति नहीं होनी चाहिए हमारे आज़ाद हिंद फौज की गौरव गाथा के लिए? बिल्कुल होनी चाहिए. कौन अपने आप को देशभक्त कह सकता है जो कि इन लोगों का सलाम नहीं करेगा? आपको आज़ादी मिली है तो ज़्यादातर आज़ाद हिंद फौज की. देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, मैंने PhD की है, रिटायरमेंट बड़ी ताज़ी PhD है मेरी मिलिट्री हिस्ट्री में. हमने जो है जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर आर्काइव लंदन
उनमें जाके स्टडी किया हमने। जो तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड विलियम डैफनी के साथ स्टडी किए। हमने जो है आपके लॉर्ड वायसरॉय बेवन, फील्ड मार्शल बेवन, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी चीफ थे, फील्ड मार्शल रॉकिल ने, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, जो गवर्नर थे उस टाइम के लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सबके दस्तावेज पड़े थे और हमारे को घूमते खड़े होते और जानते हैं अंग्रेज कह रहे हैं हम गए और गए तो केवल और केवल सुभाष चंद्र बोस, नहीं तो साहब अभी भी अंग्रेज। लेकिन आपने हमारा पॉलिटिकल सवाल का जवाब नहीं दिया कि सारे पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। इशारा मुख्यतः कांग्रेस पार्टी पे है। बिल्कुल इस मामले में तो आना चाहिए, लेकिन मेरी बुरा मामला बहुत बड़ी दोषी है, बहुत बड़ी दोषी है। वो तो ये कह के बोल गए कि साहब वो तो इंटरनेशनल होते हैं, जबकि बात सत्य ये है, जानना चाहते हैं सत्य ये है कि वो मंचूरिया पहुँच गए थे। भारत ये कि अंग्रेज सरकार के कहने पर स्टालिन ने उनको कैद किया, टॉर्चर करके मारा। आज भी सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार वाले जो उनके पीढ़ी हैं, बंगाल में हैं, पूरे हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं, उनकी भी यही आशा है कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जितनी जानकारी हो सके, जो सत्यता है वो सार्वजनिक करें। देखिए साहब, जो भी सरकार के पास कागजात वो तो मोदी जी के आदेशों पर सार्वजनिक हुए। अफसोस की बात यह है जो कि क्रिटिकल फाइल्स थी वो डिस्ट्रॉय कर दी। खाली फाइल का कवर मिला और उस पर नोट मिला कि ऑन दी ऑर्डर ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग। बाकी जो क्रिटिकल फाइल्स हैं वो रूस के पास हैं, अंग्रेज़ों के पास है, जो कि वो 100 साल का वेट कर रहे हैं। उसके पहले वो सत्य उजागर नहीं करना चाहते। ठीक है साहब, हमको जोर लगाना पड़ेगा रूस के साथ, जापान के साथ, अमेरिका, फ्रांस, इन सब के पास जो खुफिया दस्तावेज हैं उनको निकालें ताकि सत्य तो उजागर हो। बिकॉज द ट्रूथ कंसर्न्स अस ऑल। आप कैसे आज़ाद, वेयर वी आर गोइंग डिपेंड्स अ लॉट ऑन वेयर वी केम फ्रॉम। हम कहाँ जा रहे हैं मुनस्सर है हम कहाँ से आए, हमें आज़ादी कैसे दे दी, हमें आज़ादी बिना खड़क बिना धार। छप्पे सटा जो मर गए वो कुत्ते थे क्या, वो इंसान नहीं थे ना, उनके बच्चे नहीं थे, हमें उनके माँ बाप नहीं थे। हाँ? गली के कीड़े थे, वो मर गए तो मर गए। हम तो मिनिस्टर उनको बनाएंगे साहब जो कि लाठी मेरी भैंस को। विद कैमरा पर्सन राजेश त्रिपाठी।